अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको पीएचडी और जेईएसटी के इंग्लिश के कोर्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि व्हाट आर दोज पॉइंट्स दैट आर टू बी कवर्ड स्पेशली फॉर द पीएचडी इन जेईएसटी टेस्ट, ताकि आप लोग 20 में से ऑलमोस्ट 20 मार्क्स ले सकें। इट नीड्स टाइम, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर द नॉलेज, माइंड इट। आपको टाइम देना पड़ता है, इसको थोड़ा टाइम दें आप कि दिस अपॉर्चुनिटी वंस इन द लाइफ, ये बार बार हमको नहीं आते हैं। तो अगर अगर आप भी आप इसको टाइम देंगे, थोड़ा बहुत फॉलो करेंगे प्रॉपर वे से, तो बेटर फॉर योर करियर एज वेल, कि आप कुछ कुछ सीख पाएंगे, कुछ हासिल कर पाएंगे। सो पीएचडी इन जेएसटी में तो बहुत सारे इंग्लिश के लिहाज से क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाउ टू क्रैक दैट to achieve the desirable course, to achieve the desirable, you can say, the score, the PhD and JST, especially in English course offerings. There are many things I would like to cover them by and by. The first one is vocabulary. वोकेबलरी में तो बहुत सारी चीजें आ रहे हैं, जैसे सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं। पहले तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये 400 होंगे, जो मैंने पहले से लिस्ट बनाई हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उससे बाहर वर्ड्स नहीं आ सकती प्रोबेबली। अगर सिनोनिम्स 400 से आप याद कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपको उसी वक्त एंटोनिम्स याद करने पड़ेंगे। ये नहीं कि आप सिनोनिम्स सेपरेट याद करें, एंटोनिम्स सेपरेट नहीं। तो मीन वाइल यू आर गोइंग टू मेमोराइज ऑलमोस्ट 2 to 3 वर्ड्स वाइल कवरिंग द सिनोनिम्स। तो ये एक लिस्ट मैंने बनाई है पहले से, विच विल बी अपलोडेड वेरी सून। और होमोनिम्स एंड होमोफोन्स ये भी 100 और 100 होंगे, जिसकी भी लिस्ट में ने एक तो पहले अपलोड कर दी है, कुछ और वर्ड्स भी आएंगे। इट इज वेरी मच नेसेसरी टू मेमोराइज देम, क्योंकि वह एरर फाइंडिंग में भी आपको हेल्प करेंगी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और रीडिंग में भी आपको हेल्प करेंगे। one word substitutions, there are thousands of one word substitutions, but I have just correct up to 100 words जो आपकी टेस्ट के लिहाज से और कैसे लेवल के लिहाज से, जो पीएच जीएच के लेवल के लिहाज से आ सकते हैं। मैंने वो 100 पहले से 4 कर लिए हैं। प्रीफिक्स एंड सफिक्स, पहले से मैंने एक वीडियो अपलोड किया है प्रीफिक्स सफिक्स पर, कुछ और वीडियो अपलोड करूंगा। ओवरऑल 50 कीज दूंगा। अगर ये 50 कीज आपको याद हो गई, तो आई एश्योर यू विद वन वर्ड यू कैन मेक 8 अदर वर्ड्स, 8 और वर्ड्स बना सकते हैं एक वर्ड से। तो 50 कीज याद कर लेंगे, तो ये समझिए कि आपको जो 400 वर्ड्स याद कर रहे हैं, और जहाँ से 50 कीज आ रही हैं, तो 400 को मल्टीप्लाई करें विद 7, तो आप समझिए कि आपके 4-5 हजार वर्ड्स याद हो जाएंगे। सो आई जस्ट फोकस ऑन दैट कि हाउ टू कवर द प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस। और जितनी भी ये वोकेबलरी, ये जितने भी हमारा ये सेशन है ना, एंटोनिम का, सिनोनिम का, होमोफोन्स, इनकी वीडियो जो अपलोड होती जा रही है, उनके साथ साथ टेस्ट दिया गया होगा, उसको जरूर कवर करें। नेक्स्ट वन इज सेंटेंस के बारे में, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, कॉम्प्लीमेंट्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, एडजेक्ट्स। ये एक सेंटेंस आता है, उसके बारे में हम लोग एरर फाइंड करते हैं कि एरर क्या है इसमें। तो एरर वी कैन फाइंड व्हेन once we know the sentence itself, these are things। second part ये होगा। third one is parts of speech, noun and its kinds, verb, conjunction, adverb, pronoun, interjection, preposition of time, place, movement and general prepositions। ये सारे है हम कवर करेंगे। इनकी वीडियोस ऑलमोस्ट अपलोड हो चुकी हैं, और टेस्ट भी है। इनको पढ़ें, उनकी टेस्ट अप्लाई करें। ये आपके एरर फाइंडिंग में आते हैं, ये आपकी वोकेबलरी में आते हैं, develops your vocabulary as well। Second one is सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। ये एक सिंपल से सेंटेंस है, जैसे मैं कह रहा हूं कि आई एम अ टीचर। हमने आई के साथ एम यूज किया है ना। अगर मैं कहूं कि आई इज अ टीचर, तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट के साथ वर्ब एग्री नहीं कर रहा है। तो वी हैव टू गो फॉर द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सेकंड वन इज बेसिकली इट इज अ कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस में 3 टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। एक मिक्स भी होती है, लेकिन आपकी ग्रेड के लिहाज से, समझे बीएससी जेएस के लिहाज से, ये 3 टाइप्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर लिया है इसके लिहाज से, कंडीशनल टाइप 1, 2, 3, और तीनों की टेस्ट भी मैंने दी है ना।
तो इसको आप फॉलो करें और आगे बढ़ें। देन स्ट्रक्चर ऑफ टेंसेस, ऑल टेंस जितने भी हमारे टेंसेस हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में चार चार फैमिलीज होती हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसलिए पास्ट में और फ्यूचर में भी है। इन सबकी एक मैंने डिस्क्रिप्शन बनाई हुई है। हर एक टेंस के साथ लास्ट में मैंने तीन तीन टेस्ट दिए हैं हर टेंस के साथ। अगर वो आप टेंस पढ़ रहे हैं, वहां से समझ रहे हैं, उसके बाद वो टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, कीज भी वहां पर हैं, तो इजी फॉर यू टू पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स इज एम आर, वाज वर, शल बी, विल बी, हैव, हैज, हैड, इनको हम कवर करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स को, ठीक है ना। तो ये भी वहां पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आते हैं, एरर्स फाइंडिंग्स में आते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाते हैं। देन देयर द मॉडल वर्ब्स, तो विल कवर अप द मॉडल वर्ब्स एज वेल, जैसे कैन, कुड, may, might, must, have to, need not, must not, should, ought to, are, had better, वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ये इसका क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वहां पर आने के चांसेस बहुत होते हैं, खास तौर पर जेईएसटी में। सो आई वुड जस्ट ask you to be very much conscious to learn all these things. Then advanced specialized narration, एडवाइस पेस्टिसाइड भी हम सीखेंगे, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो 5 किस्म होते हैं वो भी हम सीखेंगे कि किस तरह से करते हैं। पहले ही मैंने नरेशन का डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वीडियो अपलोड कर लिया है, उसको कवर करें, जाके उसको सुने, और प्रॉबेबली एक या दो सेंटेंस से आपके में 2 मार्क्स कम से कम यहाँ से आनी है आपकी जेएसटी की टेस्ट में। और एडवाइस पेस्टिसाइड तो वो पीएचडी में भी आएगी और जेएसटी में भी आएगी। सो बी केयरफुल एंड गो थ्रू दैट। देन रीडिंग कॉम्पिटिशन, अब रीडिंग कॉम्पिटिशन के लिए बहुत सारी चीजें हैं। क्या अगर आपको वोकेबलरी आ रही है तो रीडिंग कॉम्पिटिशन आप कर सकते हैं, क्योंकि वोकेबलरी के लिहाज से भी क्वेश्चंस आते हैं रीडिंग कॉम्पिटिशन में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन दैट लाइन, तो बहुत सारी मीनिंग होती है, लेकिन वो उस कंटेक्स्ट के लिहाज से क्या मीनिंग होगी। इफ यू आर अवेयर अबाउट द कंटेक्चुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ द रीडिंग एंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन मल्टीपल वेज, तो आप उसका जवाब दे पाएंगे। तो रीडिंग कॉम्पिटिशन मैंने 50 टेस्ट रखी हैं, अभी तक मैंने 4 अपलोड किए हैं, 4 और भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। हर हफ्ते 4 अपलोड कर रहा हूँ। जब तक आप ये 50 टेस्ट कर सकते हैं ना, तो कर लिए। उसके बाद आई एश्योर यू, इसमें 5 क्वेश्चन आ रहे हैं या 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन भी आप नहीं स्किप करेंगे, वो अटेंड कर लेंगे। सो दिस इज ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट in terms of my course outline, no doubt, but it is the first part in your exam, in your English exam for PhD in JST. So जितनी रीडिंग्स मैं अपलोड कर रहा हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से वो आती जाएंगी, उनको कवर करें और उसे पढ़ें, उसे समझें, उसका जवाब वहां पर लिखकर अपलोड करें उधर ही फॉर एनी तरह। और उसके अलावा टेस्ट मीन्स मंथ में 4 टेस्ट में लेता रहूंगा। उसमें रीडिंग भी आएगी, प्रीपोजिशन भी आएगा, एरर फाइंडिंग आएगी, टॉपिक वाइज नरेशन, जितना पैटर्न है उसको फॉलो करते हुए मैं हर मंथ में 4 टेस्ट लूंगा काइंडली थ्रू द वीडियोस। वो वहां पर एक कंटेस्ट दिया गया होगा, उसके बाद सवाल बताएंगे, आप जवाब वहां पर दे देना। At least you can get your idea clear how the test is going. I'm going to appear in the PhD or JST for English. Thank you and have a nice time. Uh, Kindly continue to watch my YouTube videos. They will help you a lot for your